अनुष्का अपने विशाल बेडरूम की खिड़की के पास संगमरमर के ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसके कानों में सिर्फ उसी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर से रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं और पूरा शरीर थका हुआ था। बार बार उसके मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, अरविंद ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हमारी 22 साल की शादी का यही सार है? उसने अपने वैवाहिक जीवन को एक पवित्र धर्म की तरह निभाया था। बच्चे, घर, अरविंद का बढ़ता हुआ बिजनेस, सब कुछ उसने अपनी निजी इच्छाओं की दांव पर लगाकर संभाला था। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। और आज जब बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे और उनकी गृहस्थी एक आरामदायक स्थिरता पा चुकी थी, तब अरविंद ने उसके जीवन में ये भूचाल ला दिया था। उससे कहाँ कमी रह गई थी? पिछले सप्ताह शहर के सबसे महंगे रेस्तरां के बाहर उसने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा था। अरविंद अपनी नई मार्केटिंग हेड शिल्पी के साथ कार में बहुत नजदीक बैठे थे। शिल्पी के चेहरे पर लज्जा भरी मुस्कान थी और अरविंद ने उसका हाथ बड़े ही अपनेपन से पकड़ा हुआ था। उस पल के अपमान और ईर्ष्या की लहरें आज भी उसकी देह को कंपा रही थीं। शिल्पी, ये नाम सोचते ही उसे घिन आती थी। फिर एक पल को उसे लगता, नहीं, अरविंद ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगले ही पल शिल्पी की वो मखमली आवाज, उसकी सजी सवरी काया और अरविंद की आंखों में एक नई सी चमक उसे उस कड़वी हकीकत पर मजबूर कर देती थी। अनुष्का ने शिल्पी को पहली बार अपने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में देखा था। शिल्पी एक शांत साधारण लड़की थी। सादे सस्ते कपड़े, दबी हुई रंगत और हमेशा सहमी हुई आंखें। वहीं अनुष्का कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, जिसका परिवार शहर के सबसे सम्मानित परिवारों में से था। उनकी दोस्ती एक अजीब बंधन में बंधी। अनुष्का ने शिल्पी को आत्मविश्वास दिया, उसे दुनिया के सामने खुद को पेश करने का सलीका सिखाया। दोनों की शादियां बड़े घरों में हुई और व्यस्तता के बावजूद उनकी दोस्ती कम नहीं हुई। वे हर सुख दुख की साथी थीं। पर आज अनुष्का को लगा कि ये दोस्ती सिर्फ एक छलावा थी, जिस पर उसने अपने से ज्यादा भरोसा किया। उसकी ही पीठ में छुरा घोंपा था। शिल्पी, जो कभी बाल संवारना भी नहीं जानती थी, वो आज अरविंद के करीब थी। वो उठकर बेडरूम में लगे फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को हर कोण से देखा। क्या ये मैं ही हूं? उसके मुंह से अनायास निकला। रेशमी बालों का स्थान एक रूखे उलझे हुए जटाजूट ने ले लिया था। चेहरे की चमक गायब थी। आंखें अंदर धंसी हुई थीं, जिनके नीचे काले गड्ढे बन गए थे। वे आंखें जिन्हें अरविंद कभी शांत झील कहकर उनमें खो जाते थे। माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी थीं और ढीली ढाली बदरंग साड़ी उसे उसकी उम्र से 10 साल ज्यादा दिखा रही थी। तभी उसकी कल्पना में शिल्पी का अक्स आईने में उसकी बगल में खड़ा हो गया। शिल्पी एक शानदार डिजाइनर सूट पहने, उसके बाल करीने से बंधे थे। आंखों में आत्मविश्वास की चमक और एक ताजा दम रंगत। उस दिन शिल्पी ने वही पीच रंग का लिनन सूट पहना था जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। ये याद आते ही अनुष्का वर्तमान में लौटी और उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया। उसकी सिसकियां अभी थमी भी नहीं थीं कि डाइनिंग टेबल पर रखा उसका मोबाइल घनघनाने लगा। पता नहीं अब इस भरी दोपहरी में कौन है। वो बड़बड़ाती हुई उठी तो दर्द की एक तेज लहर उसके माथे से गुजर गई। उसने घबराकर पलंग का किनारा पकड़ लिया और आवाज लगाई, मीरा, अरे मीरा, कहाँ है तू? आई दीदी, आप ठीक तो हो ना? मीरा ने दर्द के कारण उसके चेहरे पर घेर आई कालिमा को देखते हुए पूछा। इससे पहले कि अनुष्का कोई जवाब देती, मोबाइल फिर से बजने लगा। अरे देख तो कौन है। शिल्पी दीदी हैं, मीरा ने बताया तो अनुष्का झल्ला उठी। बजने दे, तू जाकर तेल गर्म करके ले आ और मेरे बालों में लगा दे, शायद थोड़ा दर्द कम हो जाए। पर वो शिल्पी दीदी,
तू छोड़ उसे और जो कहा है वो कर। अनुष्का का लहजा सख्त था। मुझे अरविंद वापस चाहिए, मैं हारूंगी नहीं, और वो भी शिल्पी से कभी नहीं। मीरा तेल लगाकर चली गई और अपने पुराने रूप को याद करते हुए अनायास ही अनुष्का के हाथ बाल ठीक करने के लिए उठे, पर दर्द के कारण उसके हाथ ज्यादा देर बालों में नहीं रह पाए। वो आंखें बंद करके वहीं पलंग के किनारे पर बैठ गई तो उसे आभास हुआ कि उसकी पूरी देह दर्द से सराबोर थी। उसे याद आया कि पिछले कई महीनों से उसके शरीर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, जिसके लिए वो अक्सर दर्द निवारक गोलियां ले लेती है। मेरा शरीर समय से पहले जवाब क्यों दे रहा है? कहीं इसी कारण अरविंद? इस विचार ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने तुरंत अपनी पुरानी स्कूल सखी डॉक्टर जारा को फोन मिलाया, जो एक जानी मानी फिजिशियन थी। बोल ब्यूटी विद ब्रेन, आज कैसे याद किया? जारा ने अपनी चिर परिचित खनखनाती आवाज में पूछा। जारा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। कुछ बेसिक चेकअप करवाने हैं। अनुष्का ने अपनी सारी शारीरिक दिक्कतें विस्तार से बताईं। जारा ने तुरंत कुछ विस्तृत रक्त जांचें और स्कैन करवाने के लिए कहा। बातों बातों में दोनों अपनी स्कूल की यादों में खो गईं। गणित के टीचर, इंटर स्कूल ड्रामा और अनुष्का की सुंदरता के चर्चे। बातों के दौरान अनुष्का कई दिनों बाद खुलकर हंसी। अगले दिन अनुष्का को जारा का मैसेज आया। रिपोर्ट्स में सब ठीक था, सिवाय विटामिन डी और B12 की गंभीर कमी के। जारा बोली, तुम्हारी मशीन बिल्कुल ठीक है मेरी दोस्त, बस बैटरी और थोड़ी ग्रीस की जरूरत है। मैं सप्लीमेंट्स और एक सख्त रूटीन भेज रही हूँ, इसे फॉलो करो। याद रखना, दुनिया का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो। अनुष्का ने दवाइयां मंगवाईं और अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल डाली। सुबह जल्दी उठना, योग और धूप में बैठना शुरू कर दिया। उसने रूखे बालों में तेल और फिर आयुर्वेदिक पैक लगाया। चेहरे पर बेसन और हल्दी का उपटन लगाया। उसने देखा कि उसका घर भी उसकी तरह उपेक्षित था। उसने बागवानी में हाथ आजमाया। घर के सूखे हुए गुलाब के पौधों को देखकर उसे गुस्सा आया और उसने अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना कमर कसकर खुदाई और छटाई शुरू कर दी। अरविंद और शिल्पी का चेहरा याद आते ही उसका क्रोध उसे दर्द पर हावी होने में मदद करता था। एक पखवाड़े की नियमित देखभाल ने चमत्कार कर दिया। शाम को जब वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो वो खुद को देखकर हैरान थी। बाल नरम और चमकदार लग रहे थे। चेहरे पर एक प्राकृतिक लाली थी जो गार्डन में पसीना बहाने से आई थी। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी। नॉट बैड अनुष्का, बिल्कुल ठीक लग रही हो। आज अरविंद 15 दिन बाद बिजनेस टूर से लौटने वाले थे। अनुष्का का दिल सुबह से ही ढोल की तरह बज रहा था। ये उसकी किसी परीक्षा का परिणाम था। उसने अपने बाल धोए, उन्हें एक ढीले से जूड़े में संभाला। माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में गहरा काजल और एक हल्की सुनहरी चूड़ी पहनकर उसने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े चुने। उसने अपनी गहरे नीले रंग की कांजीवरम सिल्क साड़ी निकाली। उसे याद आया कि अरविंद को ये साड़ी कितनी पसंद थी। जैसे ही वो साड़ी पहनने जा रही थी, आईने में फिर से शिल्पी का अक्स उभर आया। वही पीच लिनेन सूट। अनुष्का ने एक गहरी सांस ली। नहीं, मैं उसकी नकल नहीं करूंगी। उसने वो साड़ी वापस रख दी और एक नीले रंग का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कॉटन सूट निकाला। जैसा शिल्पी ने पहना था, उससे कहीं ज्यादा क्लासी और एलिगेंट। वो पूरी तरह तैयार होकर आत्मविश्वास से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरविंद की कार की आवाज सुनी। सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट भारी और थकी हुई लग रही थी। जब अरविंद कमरे में आए तो अनुष्का की पीठ उनकी तरफ थी। अनुष्का, तुम ठीक हो? मुझे पता है तुम नाराज होगी। अरविंद की आवाज में एक अजीब सी थकान और अपराध बोध था। अनुष्का पलटी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। हाँ, मैं पहले से बहुत ठीक हूं और अब जब तुम वापस आ गए हो तो शायद और बेहतर हो जाऊं। उसने अरविंद के गले में बाहें डालते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अरविंद का मुंह खुला रह गया।
उनका ब्रीफकेस हाथ से छूट गया। उन्होंने एक पल अनुष्का को ऊपर से नीचे देखा। अनु, तुम तो बिल्कुल हमारी कॉलेज वाली अनुष्का लग रही हो। लग रहा है आज मैं फिर से इन आंखों की गहराई में डूब जाऊंगा। अनुष्का समझ गई वो अपनी परीक्षा में अव्वल आई थी। वो कुछ देर अरविंद के सीने पर सिर रखकर उस एहसास को महसूस करती रही। फिर धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए बोली, उस दिन तो ये डूबने का प्रोग्राम कहीं और बन रहा था, शिल्पी के साथ। अरविंद ने उसे दूर किया और आंखों में झांकते हुए पूछा, किस दिन? कौन सी शिल्पी? जिस दिन तुम उसके सामने इतने नजदीक बैठे थे और उसकी पीच रंग की ड्रेस तुमने। इससे पहले कि अनुष्का अपना वाक्य पूरा करती, दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये शिल्पी की आवाज थी। शिल्पी अंदर आई। उसके साथ उसका पति वरुण भी था, जिसने अरविंद जैसी ही जैकेट पहनी थी। शिल्पी ने मुस्कुराते हुए अनुष्का को देखा। अनुष्का, उस दिन अरविंद नहीं वरुण घुटनों पर थे, और हाँ, उन्होंने मेरी पीच ड्रेस की नहीं बल्कि वरुण के लिए ली गई इस पीच ग्रे शेड वाली नई जैकेट की तारीफ की थी। ये वही जैकेट है जो तुमने अरविंद के लिए चुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। वरुण वही जैकेट पहने खड़ा था। शिल्पी ने आगे बढ़कर अनुष्का का हाथ पकड़ा। ये सारा ड्रामा मैंने और अरविंद ने मिलकर रचा था, तुम्हें जगाने के लिए। तुम अपनी काया, अपनी दोस्ती और अपने घर सबको उपेक्षित कर रही थी। मेरा मकसद तुम्हें अरविंद से दूर करना नहीं बल्कि तुम्हें खुद से मिलाना था। और हाँ, मंच पर भले ही तुम हीरोइन थी, पर यथार्थ जीवन में मैं एक्टिंग में चैंपियन हूँ। अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शर्माते हुए अरविंद के सीने में मुंह छिपा लिया, जबकि अरविंद ने उसे बाहों में कस लिया। अरविंद ने मुस्कुराते हुए वरुण और शिल्पी से कहा, दोस्तों, अब प्लीज दरवाजा बंद करके जाना। दरवाजे के बाहर शिल्पी और वरुण ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनका ड्रामा सफल रहा था। उनकी दोस्ती इस छोटी सी कसौटी से गुजरकर और भी मजबूत हो गई थी।